विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और दार्शनिक भगवान श्री रजनीश ओशो के अनुज श्री शैलेंद्र सरस्वती जी का मेवाड़ बैंक्वेट में आयोजित ध्यान शिविर में अभिनंदन और स्वागत किया गया। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। आओ मिल गाए, खुशियां मनाए, उतरे जमीन पर सतगुरु ओशो। आओ मिल गाए, खुशियां मनाए, उतरे जमीन पर सतगुरु ओशो। मंगल ओशो के कदमों में बल बल जाए, खुशियां मनाए, उतरे जमीन पर सद्गुरु ओशो। कोई भी बात नहीं करेगा कंप्लीट साइलेंस, कंप्लीट पहली बार कलकत्ता में आए, हम लोग के बीच में है, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तालियों से उनका स्वागत करें। विचार खो गए, भाषा खो गई, और मैंने अपने भीतर एक अद्भुत आनंद के खजाने को पाया। उस शांति में मैं परमात्मा से जुड़ गया। तुम्हारे दुनिया के हालचाल पढ़ के अब मुझे याद आता है कि मैं भी इस पागल खाने में रहता था जिसको तुम दुनिया कहते हो। क्षमा करना, अब मुझे वहां वापस नहीं जाना। है न किसी से प्रतियोगिता है, न किसी से कोई कंपटीशन है, न किसी से कंपैरिजन है, न बोलना न चालना। धीरे धीरे भीतर भी मौन छा गया, मेरा मन चुप हो गया। अब आप लोग आए हैं तो मुझे भाषा का स्मरण आया है, मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूं, वरना मेरे भीतर से सब बंद हो चुका था कि हम सब भी उसे जान सकते हैं, लेकिन ना तो रोज रोज जहाज डूबते हैं और ना ही इतने सारे छोटे छोटे टापू हैं, द्वीप हैं, आइलैंड है जहां पर हम पहुंच सकें, शांत में और मौन में पहुंच जाएं। हो सकता है कहीं छोड़कर भागने की जरूरत नहीं है। अपने भीतर अगर हम डूब सकें, जिसे हम ध्यान कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, तो हमारे भीतर भी वह महासौभाग्य की घटना घट सकती है। दरवाजे खिड़की बंद कर लें, अच्छा है अगर उसको साउंड प्रूफ भी बना सकें, बाहर की कोई ध्वनि भी ना आए, और चुपचाप ध्यान में डूब जाए। थोड़े दिनों तो आपका वाचाल मन भीतर ही भीतर कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। चुपचाप देखते रहना उसका तमाशा, उसकी आदत है बोलने की। आप चुपचाप मजा लेना कि अच्छा देखो मेरा मन क्या कह रहा है।
धीरे 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 आप पाओगे कि मन शांत होने लगा, चुप होने लगा। उससे हम संवाद करते हैं। धीरे धीरे आप पाओगे उस कमरे में प्रवेश करते ही, शांत और शिथिल रिलैक्स होते ही मन भी चुप होने लगा, विचारों की गिनती कम होने लगी। धीरे धीरे ऐसे क्षण आएंगे जब विचार कुछ सेकंड के लिए बंद हो गए, और वो कुछ सेकंड का विचार का बंद होना एक मिरेकल, एक चमत्कार होगा जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है। कुछ सेकंड में अचानक आप पाएंगे कि भीतर अकारण खुशी, बिना किसी वजह के प्रफुल्लता, आनंद ही आनंद आ गया। कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, कोई कारण भी नहीं। फिर विचार चलने लगेंगे, वो आनंद फिर खो जाएगा। लेकिन अब आपको सूत्र पकड़ में आ गया, चाबी हाथ में लग गई, फिर बारंबार ही घटना घटेगी। अचानक विचार बंद हो जाएंगे और कुछ ऐसा अद्भुत घटित होगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। धीरे धीरे वो कला में आप निपुण हो जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा जब आप चाहें उसमें डूब जाएं। जब जरूरत हो बातचीत करने की, अवश्य इस मन का उपयोग करेंगे। घर गृहस्थी में, बाजार में, नौकरी में, काम धाम में आप भाषा का उपयोग करेंगे, और जहां आपको एकांत का अवसर मिला, आप पाएंगे भीतर भाषा बंद हो गई। मकान तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसके भीतर जो आदमी रह रहा है वो बहुत ही क्षुद्र प्रवृत्ति का है। हर आदमी के पास बंदूक का लाइसेंस है। बाहर की परिस्थितियां बदलने से हमारी मनस्थिति नहीं बदलेगी, हम तो वही के वही रहेंगे। अगर मैं छोटे घर में रह के दुखी हूं, तो मैं बड़े घर में रह के भी दुखी होऊंगा। मेडिटेशन के बारे में पता ही नहीं है। उन्होंने जो बातें सुनी है कि मेडिटेशन यानी कंसंट्रेशन, मेडिटेशन यानी विजुअलाइजेशन, वो थोड़ी देर करेंगे, उससे कुछ लाभ उनको होगा नहीं, कोई शांति मिलेगी नहीं, फिर वो करना छोड़ देते हैं। अगर वास्तव में उनको मेडिटेशन का पता हो कि कैसे निर्विचार जागरूकता साक्षी भाव में सकती है और कैसे परमात्मा का संगीत, ओंकार नाद सुनाई देने लगता है, फिर उनको उसमें रस आता है, फिर उसमें डूबना शुरू करते हैं। जब तक मेडिटेशन का परिणाम हाथ में नहीं आएगा, उसकी रुचि रुझान पैदा नहीं होगी। तो आज की जनरेशन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह समझाना है कि मेडिटेशन है क्या वास्तव में। जब तक आपको ओंकार का नाद नहीं सुनाई दिए, तब तक मेडिटेशन पूरा नहीं हुआ। इसके लिए किसी एकाग्रता की और ना ही किसी कल्पना करने की जरूरत है। केवल साक्षी भाव, एक विटनेसिंग कॉन्शियसनेस हो, शांत होते जाएं, निर्विचार हो जाएंगे धीरे धीरे, थॉटलेस अवेयरनेस, और उस जगह जहाँ विचारों का शोरगुल बंद हो गया, वहाँ पर ईश्वर का स्वर सुनाई पड़ना शुरू होता है। तब उसमें आनंद आता है। वह आनंद फिर आकर्षित करेगा व्यक्ति को बारंबार ध्यान में डूबने के लिए। तो सामान्यतः ध्यान के नाम पे जो चल रहा है, उसमें कोई आकर्षक बात नहीं है जो उसको बार बार खींचे, तो एक दो बार करके छोड़ देगा। ये समझदारी का लक्षण है। जब हमको कोई रस नहीं आ रहा तो हम उसको रिपीट क्यों करेंगे। तो वास्तविक ध्यान का प्रचार प्रसार होना चाहिए ताकि उसमें रस आए, और जब रस आएगा तो व्यक्ति, चाहे ओल्ड जनरेशन हो चाहे न्यू जनरेशन, उसे अवश्य करना चाहेगा। अभी सर समय की कमी के कारण सभी लोग व्यस्त हैं अपने अपने कामों में, तो वो लोग कुछ समय निकालकर कैसे ध्यान कर सकते हैं, कैसे वो इस मेडिटेशन को प्राप्त कर सकते हैं? ओशो ने जिस प्रकार ध्यान को समझाया है, उसके लिए अलग से समय की जरूरत नहीं। जैसे मैंने कहा, अलर्टनेस, अवेयरनेस, ज्यादा जागरूकता, सजगता। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। एक है गैर ध्यान पूर्वक, जस्ट मैकेनिकल हैबिट, जैसे बात की जाती है, प्रश्न का उत्तर दिया जाता, वैसा दे दूं। और दूसरा हो सकता है मैं बहुत होश पूर्वक इसको कर रहा हूँ, तो काम वही रहेगा, अलग से तो जरूरत समय की नहीं पड़े, वही बोलना होगा मेरा, लेकिन वो होश पूर्वक हो सकता है, ध्यान पूर्वक हो सकता है। हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, गृह कार्य कर रहे हैं,
यदि हम इसको होश और प्रेम के साथ करें तो यही ध्यान है जाएगा। ध्यान अलग से कोई क्रिया नहीं जिसको हम करना पड़े, तो समय निकालने वाली बात ही नहीं है। ये वाद विवाद, हमारे पास समय नहीं है, समय की जरूरत ही नहीं है। कभी भी ध्यान टेक्निक हाउ वी आर वर्किंग उसको बदलना है, एक्स्ट्रा टाइम की इसमें कोई जरूरत नहीं है। तो हम जो भी कर रहे हैं उसको ज्यादा होश पूर्वक करें। सर, समाज में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा होशपूर्ण बनो, बी मोर एंड मोर मेडिटेटिव। इसका परिणाम होगा कि यू विल बिकम मोर एंड मोर लविंग। आप ज़्यादा प्रेमपूर्ण होते जाएंगे, फिर आपके परिवार में शांति होगी, सद्भावना होगी, और जो परिवार में होगा फिर वही समाज में होगा, जो समाज में होगा वही देश में होगा, और वही सारे विश्व में होगा। तो हम विश्व शांति नहीं सिखाते, हम आत्म शांति सिखाते हैं। व्यक्ति बदल जाए, जो बेसिक यूनिट है समाज की। हम समाज के ऊपर सीधा कुछ नहीं कर सकते, भीड़ को नहीं बदला जा सकता, लेकिन व्यक्ति व्यक्ति को बदला जा सकता है। उसी पर हमारी एम्फेसिस है। थैंक यू। नमस्कार, मैं स्वामी आत्म विकास, मेरा आध्यात्मिक नाम और संसारिक नाम है विकास जैन। मैं ओशो से कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ और ओशो के अलग अलग कैंप, मेडिटेशन कैंप में भी जाता रहता हूँ। मैं उनसे प्रेरणा मिलती है मुझे, और शांत समय में जब मैं एकांत रहता हूँ तो मेडिटेशन करता हूँ, जिससे मेरी ऊर्जा और अच्छी होती है और मैं काम में और व्यवस्था से अपना काम कर पाता हूँ। मुझे मेडिटेशन में बहुत अच्छा लगता है, और ओशो की कई बातें ऐसी है जिससे मुझे प्रेरणादायक होती है। ये नहीं कहते हैं कि आप संसार छोड़ दीजिए, ये कहते हैं कि संसार में रहते हुए संसारिक मोह माया में तो है ही, आप उसके अलावा आप मेडिटेशन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश किल्ला है। मैं ओशो साधक हूँ 30 वर्षों से। मेरा संन्यास नाम स्वामी चेतन मुनि है। आज यहाँ हमारा सौभाग्य है कि कलकत्ता में ओशो के अनुज स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी पधारे हैं, और उन्होंने हमारे बीच बहुत ही सुंदर वक्तव्य व व्याख्यान रखा है, ध्यान की प्रणालियां बताई है। उन्होंने बताया किस तरह आज मनुष्य शिक्षा जगत में तो ऊपर चला गया है, वैज्ञानिक बन गया है, बहुत धनवान बन गया है, अनेक पद कमा लिए हैं, किंतु भीतर से वो कितना खाली हो गया है। उसके लिए आज उसका जो पतन हो रहा है, मनुष्यता का जो पतन हो रहा है, उसका मुख्य कारण है कि हमें ध्यान का ज्ञान नहीं है। ध्यान का मार्ग ओशो ने दिया है। ओशो के बताए गए ध्यान से मनुष्य, कहा जा सकता है, पशुता से परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग जो है उसे धर्म कहते हैं, और ये धर्म का मार्ग ओशो बताते हैं। ओशो न किसी जाति धर्म से जुड़े हैं, न किसी देश से। ये ध्यान सभी के लिए उपयुक्त है। प्रत्येक मानव जाति के लिए ध्यान आवश्यक है, प्रत्येक मनुष्य के लिए ध्यान आवश्यक है।